तो गाइस जैसे कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, वो बंदा लोशन के मजे लेते हुए यहाँ से चला जाता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें डबल से हॉस्पिटल का ही सीन दिखाया जाता है। निकी बोल रही होती है बिग ब्रदर क्या तुम्हारा फुल हो गया? वो कह रहा होता है हाँ मेरा फुल हो गया और तुम्हारा शुक्रिया निकी। निकी खुश होते हुए कहती है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारा ख्याल रखना काफ़ी पसंद है। ये सुनते से लोशन भी आगे से शर्माना शुरू कर देता है हल्का सा। वो अंकल कह रहा होता है सीरियसली मुझे हॉस्पिटल में भी ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? और फिर साथ ही साइड का पर्दा खोलते हुए कहता है ब्रदर चैंग ऐसा लगता है कि वो अपन दोनों एक दूसरे के ही भरोसे हैं। लेकिन ब्रदर चैंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। वो कह रहा होता है क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? तभी लोशन का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है और वो कह रहा होता है अंकल क्या तुम उस पेशेंट को जानते हो? और वो पर्दा बंद करते हुए बताता है हाँ हम दोनों लगभग सेम टाइम पर यहाँ पर आए थे और जो एक बार इसको विजिट करने के लिए आया था उसने इसको ब्रदर चैंग बोला था। ब्रदर चैंग को लीवर कैंसर है और जब वो यहाँ पर आए थे तब से ही उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। लोशन कहता है अच्छा ऐसा है। और वो सोच रहा होता है मतलब कि रात में जो नर्स आए थे वो वाकई में उसकी जान बचाने के लिए आई थी कि तभी साइड से उन्हें खांसने की आवाज़ें आती है। लोशन कहता है क्या वो जाग गया? वो फटाक से पर्दा खोल देता है और कह रहा होता है कि तुम जाग गए, सॉरी इसके लिए। ब्रदर चैंग क्या तुम ठीक हो? वो खांसते हुए कहता है पानी। वो कहता है ऐसा रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और वो पानी लाकर उसको दे देता है। वो गड़ 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 के पीने लगता है। वो कह रहा होता है ब्रदर चैंग थोड़ा आराम से पियो। पानी पीने के बाद ब्रदर चैंग उसका शुक्रिया बोलता है ब्रदर ली बोलते हुए। वो कह रहा होता है इट्स फाइन, अपन दोनों ही पेशेंट है तो अपन दोनों को एक दूसरे की हेल्प करती रहनी चाहिए। और वैसे आज तो तुम काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हो, लगता है कि ट्रीटमेंट ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। और वो बंदा भी कहता है हाँ ये तो सच लग रहा है, वैसे भी मेरे को आज काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। वो अंकल कहते हैं अरे हाँ अब हमारे साथ एक और नया पेशेंट है, इसने कुछ दिनों पहले यहीं पर एडमिशन लिया है, लिटिल ब्रदर। जो लूफेन रहता है वो भी उसको हेलो बोलता है और वो भी आगे से लूफेन को हेलो कहता है। लूफेन कह रहा होता है ब्रदर चैंग क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? वो कहता है ज़रूर। लूशन बोलता है मैं आपसे कल रात वाले उस नर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। यह सुनते से वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, कह रहा होता है नर्स? कौन सी नर्स? लूशन कहता है वही नर्स है जिसने लास्ट नाइट आपका ख्याल रखा था। और वो बोलता है मेरे को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, लास्ट नाइट मेरे ट्रीटमेंट के बाद में यहाँ पर आकर सो गया था और आराम कर रहा था। लूशन उसे बताता है कल लेट नाइट में एक नर्स यहाँ पर आई थी। ये सुनते से वो अंकल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कह रहा होता है क्या सच में? और लूशन के पास आते हुए कहता है वो नर्स दिखने में कैसी थी, क्या वो खूबसूरत थी? लूशन उससे कहता है वैसा कुछ भी नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। लूशन के बात सुनने के बाद जो ब्रदर चैंग रहता है वो थोड़ा सोचता है इस बारे में और कह रहा होता है लिटिल ब्रदर आई एम सॉरी लेकिन मेरे को वाकई में कुछ भी याद नहीं है। लूशन कहता है अच्छा ठीक है। और साथ ही वो सोच रहा होता है इसको उस बारे में कुछ भी याद नहीं, हो सकता है कि ये उसकी सुपर पावर का इफेक्ट हो। और फिर साथ ही लोशन उससे बात संभालते हुए कहता है हो सकता है कि मैंने सपना देखा हो, सॉरी मुझे माफ करना। वो कहता है अरे कोई बात नहीं। और वो अंकल दुखी होने लगता है, कह रहा होता है क्या वो बस एक सपना था? डैम इट। लेकिन फिर भी यार वैसे भी वो एक सपना था तो वो नर्स मेरे पास क्यों नहीं आई? लोशन कहता है मैं इसके बारे में पता करके तुमको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। और फिर ऐसे नहीं पर कट हो जाता है। लोशन विंडो के बाहर देखता हुआ सोच रहा होता है ब्रदर चैंग को उस नर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है और साथ ही लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ उसको उसके बारे में भी कुछ भी याद नहीं है शायद, पर मैंने बस उसकी वॉइस ही सुनी थी इसलिए मेरे को डाउट है क्या मैं उसको ढूंढ भी पाऊंगा। कि तभी यहाँ पर निकी से रिंग रिंग की आवाज़ आना शुरू हो जाती है क्योंकि किसी का फोन आ रहा होता है। लोशन ये सुनते से अलर्ट हो जाता है और फिर साथ ही उन दोनों की तरफ देखता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो लोशन निकी से फुसफुसाते हुए कहता है जल्दी से पर्दे लगा दो। वो कहती है ठीक है और फटाक से पर्दे लगा देती है। फिर लोशन निकी को फोन में बदल देता है और बात करना शुरू कर देता है। कह रहा होता है हेलो कौन है? दूसरी साइड झोंगिंग होती है जो कि चलाते हुए कहते हैं लूशन जी आखिर तुम दिनों से कहाँ पर मिसिंग हो गए थे? हाँ मेरा फोन क्यों नहीं उठाया और अभी इस वक्त तुम कहाँ पर हो? लूशन कहता है अरे झोंगिन क्या ये तुम? झोंगिन बोलती है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुमको लेकर कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी? लूशन उससे माफ़ी मांगता है, कह रहा होता है सॉरी माफ़ करना। वो आगे से थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और बताती है उस दिन अर्थक्वेक के बाद तुम सडनली वहाँ से भाग गए थे और फिर उसके बाद तुम्हारा फ़ोन भी बंद हो गया था तो इस पूरे टाइम में बहुत ही ज़्यादा। लूशन कह रहा होता है अरे वो इमोशनल होते हुए कहती है लेकिन कोई बात नहीं फाइनली तुमने फ़ोन तो उठाया, क्या तुम ठीक हो? लूशन कहता है वो एक्चुअली उसकी बात सुनते से वो चलाते हुए कहती है क्या तुम हॉस्पिटल में हो? सड़क पर मौजूद सभी लोग उसकी तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं तो झोंगिन थोड़े एम्बेरस हो जाती है और आगे चलते हुए पूछती है आखिर तुम हॉस्पिटल में पहुंच कैसे गए? लूशन कहता है वेल ये काफ़ी लंबी स्टोरी है और साथ ही वो सोच रहा होता है वैसे मुझे भी खुद जानना है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया। झोंगिन कहती है अब इसमें कोई रहने की बात नहीं कि मैं तुमसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर पा रही थी और क्या तुमने आज निकी को अच्छे से फुल चार्ज कर लिया क्या? ये सुनते लूशन सोच रहा होता है चार्ज ज़रा रुको। झोंगिन ने बोला कि मेरा फ़ोन कुछ दिनों से बंद बता रहा है लेकिन जब से मैं होश में आया हूँ तब से ही जो निकी थी वो ह्यूमन फॉर्म में थी।
आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी जोंग्योन बोलती है शेनशी आखिर तुम कौन सा हॉस्पिटल में हो, मुझे बताओ, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। लूशन कहता है अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और वो बोलती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि अपन दोनों दोस्त नहीं है। और दोस्त वाली बात लूशन को क्लिक हो जाती है। वो कहता है ठीक है, और साथ ही उसे बता देता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। वो कहती है ठीक है, मैं तुमसे मिलने बहुत जल्दी वहाँ आऊँगी। और फिर साथ ही कॉल कट हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है निकी पर्दा खोल देती है। लूशन कह रहा होता है अरे हाँ निकी, मेरे को तुमसे किसी बारे में कुछ पूछना है। जब मैं बेहोश था तो क्या तुम तब भी अपने इसी करेक्ट फॉर्म में थे। वो आगे से कहती है हाँ। लूशन से पूछता है क्या तुम फोन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। निकी बोलती है हाँ, अस्पताल में पहुंचने के बाद से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्पताल में भर्ती होने के जो भी प्रोसीजर था यहाँ के एक आंटी ने कर दिया था। वो वाकई में काफ़ी ग्रेट पर्सन है। लूशन कहता है अच्छा ऐसा है। और फिर साथ ही वो उससे पूछने लगता है क्या तुमको तुम्हारी बॉडी में कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। वो कहती है नहीं, मेरे को तो कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा है। बिग ब्रदर क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। लूशन कहता है हाँ, क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार तुम अपने इंसानी वाली फॉर्म में काफ़ी लंबे टाइम से हो। ये सुनते इसी निकी बोलती है अरे हाँ, तुम तो एकदम सही बोल रहे हो, मैं तुमको लेकर इतना परेशान हो गई थी कि मैंने इस बात को रियलाइज ही नहीं करा। लूशन कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता हुई। वो सिरलाते हुए कहते हैं नहीं इट्स फाइन, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें होश आ गया। तुम्हारे होश आने के कुछ दिनों पहले मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कब होश आएगा। अगर तुम्हें होश नहीं आता तो मैं। लूशन उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अगर मैं होश में नहीं आ पाता तो तुम इंसानी फॉर्म में कैसे टिक पाती। वैसे भी आखिर मैंने ही तो तुमको ट्रांसफॉर्म किया था। यह सुनते से वो भी खुश हो जाती है और कह रहे होते हैं हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लूशन भी उसकी तरफ देख रहा होता है। माहौल बनी रहा होता है कि तभी दरवाज़ा खुल जाता है और झोंक्यों ना जाते हैं यहाँ पर। चलाते हुए कह रही होती है शेनशी क्या तुम यहाँ पर हो। सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। लूशन पर्दा खोलते हुए कहता है अरे झोंक्यों मैं यहाँ पर हूँ। वो फटाक से भागते हुए जाती है और उसे चिपक जाती है। ये देखते से वो अंकल कहता है वो। लूशन कहता है अरे झोंक्यों, तभी झोंक्यों पीछे हट जाती है फटाक से और इमोशनल होते हुए कहती है शेनशी हाँ अच्छा है कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है। वो कह रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। और फिर उन दोनों को इतना करीब करीब देख यहाँ पर नेकी थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें सीधे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। झोंक्यों शेनशी को व्हीलचेयर पे घुमा रही होती है हॉस्पिटल में। लूशन कहता है झोंक्यों तुम्हारे लिए मुसीबत बनने के लिए सॉरी, तुम्हें पूरा टाइम मेरे को इस हॉस्पिटल में घुमाना पड़ रहा है। और साथ ही वो सोच रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, और मैं इंजर्ड हो चुका हूँ और मेरे पैर अभी तक हील नहीं हुए हैं। और झोंक्यों बोलती है ऐसा मत कहो, आखिरकार अपन दोनों फ्रेंड्स है यार, और अगर मैं तुमको थोड़ा बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगी तो इससे तुम जल्दी रिकवर कर जाओगे। वैसे भी पूरा दिन बाढ़ में पड़े रहना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता होगा ना। लूशन कहता है सॉरी तुमको परेशान करने के लिए। झोंक्यों कहती है अरे कोई बात नहीं, और वो उसको ले जा रही होती है। और जो लूशन रहता है वो आजू बाजू के नर्स और हॉस्पिटल वाले स्टाफ को देख रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे हैरानी है क्या मैं उस नर्स से मिल भी पाऊंगा जिसकी आवाज़ मैंने लास्ट नाइट सुनी थी। उस एक्सीडेंट के बाद जो ब्रदर चेंग है ना, उनका ट्यूमर काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जो उनका चेकअप करा डॉक्टर ने तो वो भी ये देखकर एकदम हैरान हो गया था। डॉक्टर तो कह रहा था कि ये तो एक चमत्कार के जैसा है और ज़रूर ये काम उसी नर्स का होगा, उसने ब्रदर चेंग को क्योर करा है। अगर मैंने उस नर्स को ढूंढ लिया तो क्या मैं। और फिर तभी यहाँ पर कुछ उसको धुलने से बेजन आने लगते हैं टूटे फूटे से, उसके सिर में दर्द हो जाता है। वो अपना हाथ पकड़ते हुए कहता है अभी मैंने ये कुछ देर पहले क्या इमेजिन करा, आखिर मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरे को इतना कंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ। तभी झोंक्यों लिफ्ट का दरवाज़ा दबाती है और बोलती है अरे हाँ शेनशी आखिर जियाओ ये कहाँ पर है। लूशन कहता है अरे जियाओ ये वो उससे कुछ काम आ गया था तो वो फिलहाल घर वापस चली गई है। और साथ ही वो सोच रहा होता है उस दिन के बाद से मैंने तो उसको बिल्कुल देखा ही नहीं, मुझे हैरानी है कि आखिर वो कहाँ पर होगी। झोंक्यों बोलती है अच्छा मैं सोच रही थी कि आखिर वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आई। लूशन उसे बताता है वो आई थी यहाँ पर, वो काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि नेकी मेरे आसपास है तो वो वापस चली गई। यह सुनते से वो कहती है ओ मतलब कि जियाओ ये को निकी के बारे में पता है। लूशन कहता है मेरा मतलब निकी मेरा ख्याल रखने के लिए काफ़ी थी तो मैंने उसे बोल दिया था कि वो वापस जा सकती है। ये बात सुनते से वो कहती है ओके, और हल्का सा कुछ सोचती है और आँख मारती हुई उससे बोलती है तो फिर मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए क्यों। लूशन कहता है वॉट, और फिर साथ ही वो कहता है बात को संभालते हुए नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती है तो क्या फिर मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वो कहता है शायद नहीं, तुम्हें अपने क्लासेस भी तो अटेंड करनी होती है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी स्टडीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़े। ये सुनते से वो बेहद गुस्सा हो जाती है और नाराज़ होते हुए कहती है तो तुमको लगता है कि मैं आंखों में चुनने वाला काटा हूँ क्यों, लगता है कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हो। लूशन कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस, लेकिन वो नाराज़
नज़रों से मुँह फुलाकर घूर घूर के उसे देखने में लगी हुई रहती है। तो शेंशी कहता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? स्कूल अटेंड करने के बाद तुम मेरे को चेक करने के लिए यहाँ पर आ सकती हो अगर तुम चाहो तो। वो कहती है ठीक है, ये चलेगा। लूशन कहता है, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें अपनी आंखों का कोई काटा माटा समझता हूँ, ज़्यादा मत सोचना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद वो हल्का सा हंस देती है और कह रही होती है, ऑल राइट मैं समझ गई। लूशन पूछ रहा होता है, जोंगयुन क्या मैं तुम्हारे नोट्स बोरो कर सकता हूँ? वो कहती है ओके। फिर वो लूशन शी को हॉस्पिटल के बाहर ले आती है। लूशन सोच रहा होता है, मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद स्काई को देख रहा हूँ, और फिर साथ ही वो उसे बाहर घुमाना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर जो लूशन है उसको लॉर्ड एलिस की याद आने लगती है, उसकी कही हुई बातों की। उसकी बातों पर विचार करने के बाद लूशन सोच रहा होता है, अगर ये दुनिया तबाह होने वाली है तो यहाँ के लोग, यहाँ के फैमिली, यहाँ के इस्माइल, हालांकि मेरी एबिलिटी लिमिटेड है लेकिन मैं फिर भी इस दुनिया को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहता। जोंगयुन सोच रही होती है, आखिर शेंशी को क्या हो गया, क्या वो अपसेट है बिकॉज क्योंकि वो अब चल नहीं सकता? और फिर साथ ही वो मनी मन कहती है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, मेरे को उसको शेयर करने की ज़रूरत है। दिखाया जाता है तो आंटी लोग उन दोनों को साथ में देख रहे होते हैं और आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, आजकल के यंगस्टर्स को तो देखो ज़रा, आखिर इन दोनों यंगस्टर में क्या खराबी है? दूसरी आंटी बोलती है, मुझे नहीं पता, और देखने से ऐसा लग रहा है कि उस लड़के के ऊपर कोई काला छाया है, क्या वो बहुत ज़्यादा बीमार दिखाई नहीं दे रहा? दूसरी आंटी बोलती है, अरे आजकल के यंग लोग तो अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रखते हैं। दूसरे कहती है, एग्जैक्टली। लूशन सुन पा रहा होता है उनकी बातें और कह रहा होता है, ग्रेनिस आप लोग बहुत ज़्यादा लाउड हो। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जोंगजुन डबल से लूशन शी को उसके बारे में ले आती है और कह रही होती है, अब अच्छे से आराम करो और मुझे दोपहर में कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। वो कह रहा होता है, तुम चिंता मत करो, निकी है ना यहाँ पर। ये सुनते से वो मुंह फुलाते हुए कहती है, लगता है कि तुम ऐसा चाहते ही हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्यों? लूशन कह रहा होता है, अरे ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम परेशान ना हो। वो कह रही होती है, ओके यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, अपना ख्याल रखना अच्छे से। लूशन हाथ जोड़ते हुए कहता है, वैसे मुझे होमवर्क में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। वो कह रही होता है, अरे मेरे ऊपर छोड़ दो वो। ये सुनते से लूशन उसे थम्स अप का इशारा करता है। वो कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ। और फिर तभी वो कहती है, अरे हाँ, और साथ ही पर्दे लगाने लगती है और आँख मारते हुए कहती है, इस तरह से तुम निकी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे? लूशन थम्स अप करते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया। वो बोलती है, बाय, अब मैं कल मिलूंगी तुमसे। लूशन भी उसे बाय बाय कर देता है। वो वहाँ से कर्टन डाल के चली जाती है। लूशन कहता है, ऑल राइट, अब मैं निकी को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। और वो उसे ट्रांसफॉर्म करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर पर्दा खोल के वो अंकल आ जाता है। लूशन एकदम चौंक जाता है। वो कह रहा होता है, अंकल आकर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अंकल लूशन की तरफ देखता है और फिर साथ ही आंसू बहाना शुरू कर देता है। लूशन कह रहा होता है, अंकल क्या हो गया तुमको? वो रोते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर तुम तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो। लूशन कहता है, क्या मैं आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो रोते हुए कहता है, तुम्हारे पास एक इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है और साथ ही इतनी खूबसूरत क्लासमेट भी है जो कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आती जाती रहती है, और साथ ही तुम्हारे पास एक सुंदर मम्मी भी है। आखिर किस तरह का लगे तुम्हारे पास? तुम तो बस हमेशा लड़कियों से घिरे ही रहते हो, मेरे को तुमसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। लूशन उसकी बात सुनकर सोच रहा होता है, अगर इसे ये पता चल गया कि मेरे पास ऑब्जेक्ट को लड़कियों में बदलने की शक्तियाँ हैं तो ये जानकर तो ये क्षण के मारे मर ही जाएगा। वो रोते हुए कहता है, तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लूशन कहता है, अंकल आपको मेरे से चलने की ज़रूरत नहीं है। अंकल कहता है, तो फिर तुम मेरे को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाया करो ना, जैसे कि सेम लेवल पर तुम मुझे तुम्हारी मदर से मिलवा सकते हो। यह सुनते से लूशन हैरान हो जाता है। वो रोते हुए कह रहा होता है, मैं 14 का हो चुका हूँ लेकिन अभी तक मेरी एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी। लूशन कहता है, मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं जानता जो कि तुम्हारी कैटेगरी में फिट हो सके। और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, जब तक तुम किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ डेट करने के लिए तैयार ना हो जाओ। कि तभी यहाँ पर एक नर्स जाती है, नॉक नॉक करते हुए लूशन शी को आवाज़ देती है। वो दोनों उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वो बोलती है, मैं यहाँ पर तुमको इन्फॉर्म करने के लिए आई हूँ कि तुम्हारी मदर ने तुमको सिंगल वार्ड में ट्रांसफॉर्म करवा दिया है। यह सुनते से लूशन हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, क्या सिंगल वार्ड में? नर्स कह रही होती है, हाँ, और मैं तुमको यहाँ पर उसी के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आई हूँ कि तुम्हारी लोकेशन को अभी हम लोग कुछ देर बाद चेंज कर देंगे। लूशन कहता है, ठीक है। वो बंदा कह रहा होता है, लिटिल ब्रदर ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, एक सिंगल वार्ड बिल्कुल भी सस्ता नहीं होता है। लूशन कहता है, हाँ वो तो है। वो बंदा रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, ये तो काफ़ी जल्दी हो रहा है, तुम तो बहुत जल्दी जा रहे हो। लूशन कह रहा होता है, अंकल मैं मर नहीं रहा हूँ। तभी वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, चाहे जो भी हो जाए मैं तुमको याद रखूंगा। लूशन कहता है, ऐसी बातें मत कहो, आप लोग सेम बिल्डिंग में ही रहने वाले हैं तो अपन लोग एक दूसरे से मिलते रह सकते हैं। यह सुनते से वो खुश हो जाते हैं और कह रहा होता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने के लिए तुम्हारे बाड़ में आते जाते रह सकता हूँ, मेरा मतलब तुमसे मिलने के लिए। लूशन कहता है, तुम कहीं मेरे मुंह से मार मत खा लेना। तभी वो कहता है, अरे हाँ तुम्हारे वो गर्लफ्रेंड कहाँ पर है? शेंशी बोलता है, वो फिलहाल बाहर चली गई है, मैं उसे कॉल करके बुलाने वाला हूँ। वो कहता है, ओके, अगर तुमको किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। लूशन कहता है, तो फिर तुम ज़रा इस कार्टन को लगा सकते हो। तो फिर वो सारे कार्टन को लगा के चला जाता है, मतलब कि पर्दों को ढाक देता है। तो
तो जो लोशन रहता है वो अपने सुपर पावर का यूज़ करते हुए निकी को समन कर लेता है और उसको बता रहा होता है कि मेरी मॉम ने मुझे सिंगल बार में ट्रांसफॉर्म करवा दिया है। निकी कहती है हाँ मैं जानती हूँ। लोशन पूछता है निकी आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम दुखी हो? वो सिलाते हुए मना कर देती है। लोशन कह रहा होता है फ्यूचर में मुझे तुमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरे लोग अपन को देख रहे हैं। सिंगल रहेंगे तो मैं कभी भी तुमको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये सुनते सी वो बोलती है हाँ वो तो है। और फिर दिखाया जाता है जो लोशन है उसे एक सिंगल बार में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। वो अपने बार को देख के कह रहा होता है वो ये बार तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, एक ऑर्डिनरी बार से तो काफ़ी अच्छा है। लोशन कहते हैं नहीं कि तुम काफ़ी टाइम से अपसेट दिखाई दे रही हो, आखिर क्या बात है? वो बोलते हैं बिग ब्रदर। वो अपनी बाहें फैला लेता है और कह रहा होता है यहाँ पर आओ, तुम अपने बिग ब्रदर के ऊपर भरोसा कर सकती हो और उसे सब कुछ बता सकती हो। तो वो भी इमोशनल होकर उसे जाकर चिपक जाती है, कह रही होती है बिग ब्रदर मेरे को प्लीज़ बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसके बाद सुनते से लोशन थोड़ा हैरान हो जाता है। और बस गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।